अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो जो मैं बनाना जा रहा हूँ ये क्लास 10th के बच्चों की डिमांड पे बनाना जा रहा हूँ, जिसमें बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छी तरीके से ये वीडियो मांगी है। तो एक्सरसाइज 2.2 का है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। कि यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है एक तरह से, जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो दिए हुए हैं। जैसे आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड है, जैसे ये हम करेंगे इसकी पहली जुज़, जिसमें है 1/4 और -1। इसमें है सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1/4 और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है हमारा -1। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके लिए। जैसे अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है इसकी जनरल फॉर्मेशन होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। यह है इसकी जनरल फॉर्मेशन, यानी हमने इसको इसी सूरत में लाना है। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है हमारा -b कर देते हैं, और हमारा दूसरा x² का कोफिशिएंट हमारा जो है वो a हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे -b इज इक्वल टू, -b के सामने 1 है तो 1 कर दीजिएगा, और a की वैल्यू हमारी a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, a इज इक्वल टू हमारा 4 a के सामने 4 है तो 4 आ जाएगा। तो अब हम मालूम करेंगे, हमारा बच गया यहाँ पर ये जो c है, यानी कांस्टेंट टर्म जिसको बोला जाता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है हमारा, c मल्टीप्लाई में x²। तो ये आएगा हमारा x², यानी c/a आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा c क्या है, c इज इक्वल टू हमारा रहेगा -1, और a रहेगा हमारा a रहेगा 1। यहाँ पे एक डिफरेंस पैदा हो जाता है, यहाँ पर a जो है 4 है और यहाँ पे a जो है 1 है। लिहाजा इसको इक्वल करने के लिए हम ये वाला 4 जो है नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा इसमें कोई डिफरेंस पैदा नहीं होगा। 4 1 ज़र 4 हो गया, और 4 1 ज़र 4, और ये आ गया -4 आ गया हमारा -4। ठीक है, यहाँ से हमें a की वैल्यू भी मिल गई है, b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी मिल गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू हमारा आ गया 4, और b इज इक्वल टू हमारा आ गया, यहाँ पे b इज इक्वल टू हमारा आ गया -1। ये माइनस जो है ये शिफ्ट कर देते हैं, b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू हमारा -1, और c इज इक्वल टू हमारा आ गया -4, c इज इक्वल टू -4 आ गया। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, a की भी, b की भी और c की भी। अब हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आराम से लिख सकते हैं जी। तो देखें यहाँ पर हमारा क्या है, ax²। तो a की जगह हम लिखेंगे इसको 4x²,
माइनस हमारा आ गया 1x और -4 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। 4x, ये x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही रहेगा और -4 रहेगा। ये हमारा आ गया पहला मेथड, जिसमें हमारा आ गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है, 4x² -x और -4। दूसरा मेथड रहेगा आपके लिए फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में होता है हमारा x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़, और उसके बाद आएगा हमारा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी आता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये फार्मूला आप अगर आप रट लेंगे बच्चे तो यकीनन ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी आप लिख सकते हो। मेथड नंबर यहाँ लिख देते हैं हम सेकंड। तो ये आ गया आपका मेथड नंबर सेकंड, जिसमें आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ आप ले लें यहाँ से 1.4 और उसके बाद आ गया आपका एक्स फार्मूले का, उसके बाद आ गया आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा है -1 और ये आ गया हमारा -1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसका 1 हम लगा सकते हैं और यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं। आगे करते हैं, इसका एलसीएम आएगा हमारा 4, यहाँ से आ गया 4, यहाँ 4 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x² और यहाँ से हम 1 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1 1x -1x और ये हमारा बचा -1 एज इट इज़। तो ये आ गया यहाँ, जैसे यहाँ पर भी 4 हमने एलसीएम लिया, 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4, यहाँ पर भी आ गया 4 -1। तो यहाँ से आ गया हमारा ये। अब हम इस 4 को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ 0 लगा के 4 इधर करेंगे, इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो गया 4, ये तो 0 हो गया। यहाँ से बचा हमारा 4x² -1x -1 सॉरी, ये यहाँ पे 4 आएगा, 4 यहाँ पर भी 4 आएगा, 4 1 ज़र 4 4 नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ और ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ से इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, 4x² माइनस ये 1 को अगर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होता है और -4। ये आ गया हमारा सेकंड मेथड, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये दो मेथड जो हैं आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा, जिससे आप बाकी वाले ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आराम से कर सकते हो, पहले मेथड से भी और दूसरे मेथड से भी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2, इनके लिए वीडियो जो है वो आपके लिए मुफीद रहेगी। शुक्रिया।